हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जयंत एंड वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि किस तरह से आप एनपीएस अकाउंट ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको डेमो नहीं बल्कि अपनी वाइफ की अकाउंट क्रिएट करके दिखाने वाला हूं। तो आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, बट एंड टू एंड प्रोसेस को समझने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। तो सबसे पहले हम इसकी रिक्वायरमेंट को देख लेते हैं जिससे कि हम एनपीएस अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए चाहिए होगा हमें आधार लिंक्ड विद मोबाइल नंबर, सॉफ्ट कॉपी ऑफ सिग्नेचर, पैन कार्ड की सॉफ्ट कॉपी, कैंसल्ड चेक की सॉफ्ट कॉपी, ऑनलाइन पेमेंट के लिए नेट बैंकिंग एंड ईमेल, वैलिड ईमेल आईडी। हालांकि कुछ अल्टरनेट से भी ये अकाउंट क्रिएट हो सकती हैं, बट मैं ये डिटेल्स दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं इन्हीं डिटेल्स का यूज़ करके अकाउंट क्रिएट करने वाला हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले हम इसके वेबसाइट पे चलते हैं, एनपीएस की वेबसाइट पे चलते हैं। और हमने ये एनपीएस के वेबसाइट पे हम गए और यहाँ क्या हमने नेशनल पेंशन सिस्टम, और यहाँ हमें ऑप्शन मिल रहा है रजिस्ट्रेशन। और यहाँ जैसे कि हम देख सकते हैं इंडिविजुअल सब्सक्राइब ऑलरेडी दिख रहा है। हमें सिटीज़न और आधार केवाईसी करना, हमको टायर 1 ही करना है। और यहाँ हमको डालना है नंबर विच इज़ एसोसिएटेड विथ माई आधार नंबर। और यहाँ आधार नंबर का लास्ट 1 डिजिट डालना है। और उसके बाद हम यहाँ देखेंगे कि ओके, यहाँ हमें क्लिक हियर का एक टैब मिल रहा है जहाँ से कि हम ये क्रिएट कर सकते हैं। ओके, हम यहाँ क्लिक हियर टैब में जाएंगे तो इसके बाद ये हमें आधार के साइट पे ले जाता है। यहाँ हम अपने 12 डिजिट आधार नंबर डालेंगे। ओके, ये मैं अपना आधार 12 डिजिट का डाल रहा हूँ। और यहाँ एक कैप्चा डालना है जो हमें दिख रहा है एंड सेंड ओटीपी पे क्लिक करते हैं। तो इससे हमें हमारे मोबाइल पे एक ओटीपी जनरेट होकर आएगा। ओके, तो वो ओटीपी हम यहाँ डाल देंगे और साथ में यहाँ पे उस केवाईसी के लिए भी एक डिजिट डाल देते हैं। 4 डिजिट नंबर हमने डाल दिया है, 1 2 3 4। और ये डाउनलोड कर लिया हमने। तो इसके बाद हम वापस उसी पेज पे बैक जाएंगे और चूज़ फाइल करेंगे। और जो फाइल हमने डाउनलोड किया था उसे हम अपलोड करेंगे। यहाँ ये चेक बॉक्स पे क्लिक कर दिया हमने एंड कर दिया कंटिन्यू। और नीचे ये जो हमने 4 डिजिट नंबर दिया था 1 2 3 4, वो मैंने वापस यहाँ डाल दिया ताकि वो रीड कर ले। और कर दिया हमने ये कंटिन्यू। तो ये आप देख सकते हो बेसिक डिटेल्स इसने ले लिया है खुद ब खुद। बाकी जो डिटेल्स नहीं लिया है उसको मैं यहाँ अपडेट कर देता हूँ। जैसे टाइटल, और उसके बाद फादर टाइटल, फादर नेम डिटेल्स, मिडिल नेम, लास्ट नेम। ओके, लेट्स एंटर फादर नेम फर्स्ट। उसके बाद मदर्स नेम डाल देते हैं। यहाँ डेट ऑफ बर्थ तो खुद ब खुद ही पिक हो गई है। एड्रेस एंड सिटी वगैरह थोड़ा से और डाल देते हैं डिटेल्स यहाँ। स्टेटस मैरिड। ओके, नेम
टू बी प्रिंटेड ऑन पैन कार्ड। तो यहाँ मैंने फादर्स नेम डाल दिया है और यहाँ मैंने डाल दिया अपना ईमेल आईडी, मतलब मेरी वाइफ की ईमेल आईडी। और यहाँ मैंने मेंशन करना है पैन नंबर। और कोई डिटेल्स देखते हैं। ओके, यहाँ पे कैप्चा डाल देते हैं। ओके, ये मिस हो गया मेरा हस्बैंड नेम, मतलब मुझे अपना नाम लिखना पड़ेगा यहाँ पर। और मैं नीचे जाता हूँ और इसे करता हूँ जनरेट। और ये एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट हो गया है। आप इस एक्नॉलेज नंबर को सेव करके रख सकते हैं। फ्यूचर में आइदर मिडिल में अगर सेशन कहीं ख़त्म बंद हो जाता है तो फिर आप इस एक्नॉलेजमेंट नंबर के ज़रिए आप दोबारा से लॉगिन कर सकते हैं। ओके, हम ये नेक्स्ट पेज पर आ गए हैं। यहाँ हमें कुछ और डिटेल्स एंटर करने हैं। ओके, यहाँ टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर में आपको अपना पैन नंबर स्पेसिफाई करना है। और बाकी डिटेल्स इसने खुद ब खुद ले लिया है। और सेव एंड प्रोसीड, आगे बढ़ते हैं। अब ये बैंक एंड अदर डिटेल्स मेंशन करना है, तो इसके लिए सबसे पहले ऑक्यूपेशनल, अपना ऑक्यूपेशन मेंशन कर दीजिए। और एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, ये सारे ऑप्शनल है। जितने भी स्टार लगे हुए हैं वो मैंडेटरी है, बाकी ऑप्शनल है। इनकम रेंज वगैरह जो है ये भी आप मेंशन कर सकते हैं। ये डिटेल्स ऑप्शनल है, तो ये आप अपने हिसाब से भर भी सकते हैं, नहीं भी भर सकते हैं, बट जितने में भी स्टार्स लगे हुए हैं वो आपको भरने ही है। दोज आर मैंडेटरी फील्ड्स। और ये बैंक अकाउंट डिटेल्स आपको यहाँ डालने होंगे। तो मैंने अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स सारे डाल दिए। और ओके, सारा डिटेल्स सही है। और मैं इसे लास्ट वाले पे चेक लगाता हूँ, अकाउंट लिंक्ड विथ माय आधार, और सेव एंड प्रोसीड। ओके, यहाँ नॉमिनेशन डिटेल्स डालने होंगे। तो उसके लिए यहाँ पे कौन सा आप पेंशन फंड मैनेजर चूज़ कर रहे हैं वो सिलेक्ट कर लें। यहाँ पे आपको सारे चॉइसेस दिख जाएंगे। आपको ऑटो लेना है आप ऑटो ले सकते हैं, आपको एक्टिव लेना है आप एक्टिव ले सकते हैं। तो मैं बेसिकली ऑटो के लिए देख रहा हूँ। यहाँ पे 3 चॉइसेस मुझे दिख रहे हैं, मॉडरेट, एग्रेसिव एंड कंजर्वेटिव। सो तीनों के जो इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में रेशियो अलग अलग है।
सो मैं एग्रेसिव से जाना पसंद करूँगा, जिसमें 75% इज़ गोइंग ऑन इक्विटीज़, 10% फॉर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड 15% फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। और यहाँ नॉमिनेशन डिटेल्स में मैंने अपना नाम लिख दिया। ओके, ये हाँ, और ये डिटेल्स मैंने डाला, बाकी डेट ऑफ बर्थ मैंने डाल दिया। रिलेशनशिप में मैंने लिख दिया स्पाउस, और परसेंटेज शेयर 100% कर दिया। और बाकी एड्रेस डिटेल्स भी मैंने डाल दिया, और ये सेव एंड प्रोसीड। इसके बाद हमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जिसमें सबसे पहले तो पैन का स्कैन कॉपी हमें अपलोड करना पड़ेगा। ओके, ये हमने कर दिया पैन अपलोड। इसके बाद कैंसल्ड चेक, ओके कैंसल्ड चेक भी हमने अपलोड कर दिया। ओके, एंड देन अपलोड। अब ये फ़ोटोज़ एंड सिग्नेचर को, फ़ोटोज़ तो ये आधार से पिक कर लिया, सिग्नेचर को हमें अपलोड करना पड़ेगा। ये मैंने सिग्नेचर का सॉफ्ट कॉपी डाला, और इसे कर देते हैं हम सेव। एंड कंफर्म। अब ये दोबारा से हमें रिव्यू करवा रहा है पेमेंट से पहले। ओके, ये सारे डिटेल्स मेरे सही हैं। गुड, नेक्स्ट। अगर कोई भी डिटेल्स आपके गलत हो तो आप एडिट भी कर सकते हैं। और ये सारे मेरे डिटेल्स करेक्ट हैं। ओके, नेक्स्ट। ओके, ये डिटेल्स भी देखते हैं, बैंक डिटेल्स वगैरह, ये भी सारे सही हैं। नेक्स्ट। और ये नॉमिनेशन डिटेल्स है एंड फंड डिटेल्स, जिसमें कि मैंने HDFC का फंड मैनेजमेंट मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। नेक्स्ट। ओके, स्कैन कॉपी एंड डॉक्यूमेंट्स ये भी सही है। नेक्स्ट, नेक्स्ट। और हम ये पेमेंट टैब पर आ गए। यहाँ पे मेंशन करेंगे कितने, चलो मैं 500 से स्टार्ट करता हूँ। कंफर्म पेमेंट। ओके, नीचे हम ये डिक्लेरेशंस वगैरह पे चेक करने हैं, और यहाँ पे ओके पैन कार्ड का मैं ये ऑप्शन देता हूँ कि ये हार्ड कॉपी मुझे डिलीवर हो जाए एट माय होम एड्रेस, एंड मेक पेमेंट कंफर्म एंड प्रोसीड। ये इनका साइट खुल गया है पेमेंट गेटवे से, और ये मैंने अपना बैंक सिलेक्ट किया नेट बैंकिंग के लिए, एंड मेक पेमेंट।
और यहाँ पे मैंने अपने क्रेडेंशियल्स डाले, लॉगिन, और ये सारे डिटेल्स दिख रहे हैं एंड कंफर्म। अगेन कंफर्म। ये ओटीपी मेरे मोबाइल में आने आएगा। ओके, देखते हैं। ये मैंने डाल दिया ओटीपी एंड कंफर्म। तो ये मेरा पेमेंट हो चुका है। अब ये बैक एनपीएस के साइट में आ गया और यहाँ इसने प्रान नंबर जनरेट कर दिया है। इसे मैं डाउनलोड कर लेता हूँ पूरी फॉर्म को, जिसे मैं बाद में रिफ़र कर सकता हूँ। और यहाँ पे कैप्चा मैंने डाल दिया और यहाँ ईमेल आईडी पे ओटीपी आएगी और मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगी। ये दोनों मैंने यहाँ डाला और वेरीफाई कर दिया। और ये ऑलमोस्ट काम हो गया मेरा कि ये क्लिक करते हैं। ओके, अब ये फॉर्म डाउनलोड हुआ है जिसे हम बाद में रिफ़र कर सकते हैं। अब हम वापस से होम पेज पे जाएंगे और यहाँ लॉगिन करके देखेंगे कि मेरी प्रान वाकई में जनरेट होकर मैं उसे अभी फ़िलहाल देख सकता हूँ या नहीं देख सकता। तो मैं लॉगिन पे अभी जा रहा हूँ। अकाउंट क्रिएशन प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं देखता हूँ कि मुझे अपना प्रान से मैं लॉगिन कर सकता हूँ कि नहीं। तो इसके लिए मुझे पासवर्ड रीसेट करना पड़ेगा। ये डाला मैंने अपना प्रान नंबर और ये पासवर्ड रीसेट पे मैं गया। यहाँ पे ये मुझे कुछ ऑप्शंस दे रहा है। इंस्टेंट रीसेट पासवर्ड मैं चूज़ करता हूँ और यहाँ मैं अपना प्रान नंबर, डेट ऑफ बर्थ और पासवर्ड स्पेसिफाई कर देता हूँ। वेरिफिकेशन के लिए मैं एसएमएस चूज़ करता हूँ। कैप्चा एंट्री करता हूँ एंड सबमिट। ओके, तो हमें ये दिख रहा है कि ऊपर प्रान नॉट फाउंड इन द डेटाबेस। अभी फ़िलहाल ये पूरा हुआ नहीं है, इसीलिए हमें ये एरर दिखा रहा है प्रान। तो कुछ दिनों के बाद हम दोबारा चेक किए, अराउंड 2 हफ्ते के बाद जब हमें प्रान डिलीवर हो गया, हार्ड कॉपी डिलीवर हो गई, तो उसके बाद हमने वापस से लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं हम। फिर वही हम सेम प्रोसेस से जाएंगे रीसेट पासवर्ड करने के लिए। यहाँ जनरेट ओटीपी, ये सारा डिटेल्स हमने डाल दिया। प्रान, डेट ऑफ बर्थ, कैप्चा, न्यू पासवर्ड भी हमने डाल दिया एंड सबमिट। तो इस बार कोई एरर नहीं आया है। ओके, तो हमें ओटीपी जो जनरेट हुआ है वो यहाँ डालना पड़ेगा। और ये मैंने ओटीपी अपना डाल दिया एंड सबमिट। ओके, ये काम हो गया है। लेट्स गो टू लॉगिन पेज अगेन। ओके, इस बार हम अपने जो पासवर्ड हमने मेंशन किया था उससे यूज़ करके हम यहाँ लॉगिन करने की कोशिश करेंगे। यूज़र आईडी आपका प्रान नंबर ही रहेगा। ये मैंने डाल दिया अपना प्रान नंबर, पासवर्ड डाल दिया, कैप्चा एंट्री की एंड सबमिट। और ये लो, हम सक्सेसफुली लॉगिन कर गए।
सो गाइस अभी जाकर मैं अपने डिटेल्स चेक कर लेता हूँ। मैंने 500 रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे। यहाँ 75%, 10% एंड 15% ECG। ओके, HDFC पेंशन मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड स्कीम, ये मुझे दिख रहे हैं और इसमें 75%, 10% एंड 15% रेशियो में 500 रुपीज़ स्प्लिटेड दिख रहे हैं। तो उसका मतलब है ये मेरा अकाउंट बन गया और इसे मैं ऑनलाइन एक्सेस भी कर सकता हूँ और जब चाहे मॉनिटर कर सकता हूँ। सो गाइज आई होप दिस वीडियो हेल्प यू अ लॉट और इससे आपको कुछ सीखने को मिला होगा। डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर करें और एनपीएस अकाउंट क्रिएट करने से पहले खुद भी थोड़ा एक्सप्लोर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।